आज मैं आपका परिचय एक मां से कराऊं। एक ऐसी मां जो छत्तीसगढ़ से आई हैं। शादी के 4 साल बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई थी और अब ये मां यहां आई हैं। मैया से बात करेंगे, कहां से आई, क्यों आई, क्या समस्या। मैया कहां से आई हो मेरी मां? बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। हाँ। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में कोई नहीं, मैं अकेली रहती थी। पति? पति तो 11 साल में शादी हुई, 15 साल में खत्म हो गया। जब आप 15 वर्ष की थी तब पति की मृत्यु हो गई। हाँ। 11 वर्ष में आपका विवाह हुआ। हाँ। 11 वर्ष में मैया का विवाह हुआ और 15 वर्ष की आयु में पति की मृत्यु हो गई और बाल विधवा, छोटी सी उम्र में 15 साल की उम्र में मैया विधवा हो गई। बेटा बेटी होने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर कहां थी मैया, कैसे गुजारा हुआ उसके बाद? माता पिता के साथ घर में रहती थी। हाँ। और माता पिता गुजर जाने के बाद भाई के घर में रहती थी। हाँ। और भाई लोग नवागढ़ में रहते हैं दोनों जने। हाँ। तो शरीर स्वस्थ थी तो खाना बनाकर खाना सब काम करना। अब असमर्थ हो गई, भाई लोग सेवा नहीं करते। भाई सेवा नहीं करता? नहीं करते। भौजाई? कोई सेवा नहीं करते, नहीं ले जाते मेरे को। मैं अकेली गांव में थी। आप अकेली गांव में थी? हाँ। 15 साल में विधवा हो गई मैया। पिता के साथ थी, पिता चले गए तो भाई के साथ। अब भाई सेवा नहीं करता, भौजाई सेवा नहीं करती, तो भाई भौजाई के बच्चे हैं तो वो लोग सेवा नहीं करते। नहीं करते। अब देखो कोई से, जब तक इनका शरीर चला ये घर के काम धाम करती रही तो फिर भी आदमी रखता है कि चलो तुम काम कर रही हो तो खाने को रोटी मिल जाएगा। अब तो इस उम्र में काम भी नहीं होता, तो जब काम नहीं हो पाया तो देखो ये माँ यहाँ रहने के लिए आई है। ये साथ में कौन आए हैं आपके? ये पड़ोसी हैं। ये पड़ोसी हैं? हाँ। मैया बात करो। पड़ोसी लोग हैं यहाँ पे, हमको ले जाओ कि हम 2-3 बार यहाँ चले आए हैं, तो तुम जानते हो हमको ले जाओ कि हमको बुलाया था। आप पड़ोसी हैं इनके? हाँ, गाँव का। तो ये मैया का कोई नहीं है? अब नहीं है कोई, भाई भतीजा कुछ भी नहीं करेंगे। भाई भतीजा नहीं पूछता? हाँ। तो ये हमको परेशान कर रहे 4 महीने से, बैसाख में। और हम आए रहे वहाँ, यहाँ से गए तब कि हमको पाछू कर रहे, चलो हमको ले गो के। अच्छा, और ये कौन है भैया? पड़ोसी हमारा जी। पड़ोसी हैं मैया के? जी। तो मैया की सेवा करने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो भाई लोगों को समझाया नहीं आप लोगों को? भैया तुम काहे नहीं अपनी बहन? एक बार फोन में बात हुआ था महाराज जी, तो मना कर दिए। फोन में बात हुआ तो मैं बोले अवगत कराया था उनको कि आपकी जो बहन जी हैं वो आश्रम में रहना चाहती हैं, आपको क्या है बताइए ऐसे करके। वो साफ मना कर दिए। फिर उनके बाद से कोई बात ही नहीं हो तो पाया। भाई लोग मना कर रहे हैं? जी। आपने नहीं बोला भाई से कि भैया हमारी सेवा बुढ़ापे में साथ नहीं दे रहे हो तुम? वो लोग तो तीजा त्योहार में भी नहीं ले जाते थे। है? तीजा त्योहार में भी अकेली रहती थी, वो लोग सेवा करने के लिए तैयार नहीं थे। त्योहार में भी आपको लेके नहीं जाते नहीं। थे? देखिए यही है अकेलापन। कोई नहीं है तो अपने भाइयों ने भी साथ नहीं दिया, कोई साथ। वही ना आज शुरू में हमने क्या बोला, स्वार्थ। माँ के पास पैसा होता तो बहुत लोग साथ देते, पैसा नहीं था, असहाय हैं तो अपने भी साथ, भाई भौजाई ने भी साथ नहीं दिया। अब मैया यहाँ आई हैं। मैया आपको यहाँ हमने कोई पैसे तो नहीं लिए रखने के? कब आई आप यहाँ पर? परसों आई। परसों 8 बजे रात को। मैया परसों आई और देखिए अब इनका कोई नहीं। अब बताओ ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? सब लोग बताओ। आप सब इन माँओं के लिए ना, देखो रोज आपके सामने कोई ना कोई माँ रोज आ रही है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायत है कि ये सबकी समस्याएं हैं। लेकिन देखिए गौरी गोपाल आश्रम, यहां आश्रम का जो निर्माण हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि ऐसी माएं आए तो इन्हें यहां से वापस ना जाना पड़े। इसलिए कहता हूं हाथ जोड़कर
आप अपने लिए घर बनाते होंगे, लेकिन आप अपने ओर से एक ईंट का, एक सीमेंट की बोरी का साथ देना कि इन माओं के लिए भी एक घर तैयार हो गौरी गोपाल में, और इन माओं की यहां व्यवस्था हो। 290 से अधिक वृद्ध माएं हैं गौरी गोपाल में। ये आश्रम का कार्य चल रहा है आप सबके सहयोग से। आप भी एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का एक कमरा बनवा कर माओं को दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं, कमरे की फिनिशिंग करा सकते हैं। जो आपसे बन पड़े कीजिएगा, करिएगा जरूर, क्योंकि आप सबके साथ से ही, आप सबके सहयोग से ही इन माओं की सेवा संभव है। एक माँ को आप गोद लीजिए कि एक माँ को आप रोटी देंगे, एक का सहारा तो बने। इन माओं की सेवा जब आप करेंगे तो निश्चित आप एक अच्छी इंसानियत का परिचय देंगे। देखो, जिन माओं के अपने भाइयों ने, भौजाइयों ने, अपनों ने साथ नहीं दिया, तो आप लोग तो कम से कम साथ दीजिए। ये तो संकल्प लीजिए कि आपकी एक रोटी गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को मिले। आप खाओ तो एक रोटी माओं को जरूर पहुंचाओ। एक रोटी का सहयोग, एक माँ को गोद लो। 290 माएँ हैं, आज सभी माओं को आप भोजन बंटवाओ कि आज सभी माएँ हमारी ओर से भोजन करेंगी। जब तुम्हारी बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तो माओं को भोजन बंटवाओ कि आज सभी माओं को हमारी तरफ से भोजन। आज का दूध माताओं को रात्रि का हमारी ओर से। जब आप एक एक सेवा पकड़ोगे तब ना काम बनेगा, बोलो। इसलिए ज्यादा पैसा कमाओ और आधा घंटा की सेवा, आधा घंटा का मेहनत गौरी गोपाल के लिए करो कि आधा घंटा हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, उसका जो पैसा मिलेगा वृद्ध माओं तक पहुंचाएंगे, जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में जो संत आते हैं उन संतों को आप भोजन करवाओ। एक दिन का अन्नदान संतों को कराइए कि आपकी ओर से संतों को भोजन मिले। हजारों साधु संत आते हैं, आपकी रोटी खाएं, आपके भजन, अपने भजन का पुण्य आप तक पहुंचाएं, तो आप संतों को रोटी का दान कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाओ, संतों को अन्नदान देकर पुण्य के भागीदार बनो। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है मेरी माँ। ये साधु संत रोज फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत हैं, अंधे, लंगड़े, बहरे, सारे लोग आकर के यहाँ प्रसाद पाते हैं और आपके सहयोग से इन्हें रोटी मिलती है। देखो, आप सब आपकी रोटी खाएंगे तो कितनी दुआएं और आशीर्वाद देंगे। ये देखो, लाइन में खड़े हैं, ये भजन करने वाला साधु रोटी के लिए खड़ा है कि आपकी रोटी खाकर आपको भी एक माला का पुण्य दे। यहाँ पर रसोई चलती है, आप भी रसोई बंटवाएं कि आपकी ओर से रसोई का प्रसाद भक्तों को जो मिल रहा है वह भक्तों के द्वारा भगवान के पेट में जाए और एक दिन की सेवा अन्नदान की आपके द्वारा हो। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी भी सेवा स्वीकार कीजिए। आप भी अपनी ओर से एक दिन की रसोई बंटवाकर 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं नित्य। आप जरा सहयोग करते हैं, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं आपके सहयोग से। गौरी गोपाल जी की रसोई बंटवाओ। यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप भी इन बच्चों के माँ बाप बनकर बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बनो। आप भी इन बच्चों के लिए एक बच्चे के पढ़ाई का खर्चा आप दे सकते हैं, तो एक बच्चे की सेवा से आप जुड़ें। एक छोटा छोटा योगदान, छोटा छोटा साथ देंगे तो काम हो जाएगा। 150 बच्चे हैं, 290 माएँ हैं, अखंड रसोई है और यहाँ पर 400 से अधिक गौ माता है। ये देखो, ये विद्यार्थी हैं, टीवी पे आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर निःशुल्क पढ़ते हैं, इनका पढ़ना, लिखना, खाना पीना सब निःशुल्क है। आपके सहयोग से बच्चे पढ़ें, ये विद्यादान है। इनके पुण्य से आपके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो आप यहाँ गौदान भी कर सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में 400 से अधिक गौ माता हैं। आप भी गौदान करें, भूसा, चारा, खली, चोकर, गुड़। गाय के लिए गौचर भूमि दे सकते हैं और संत निवास के लिए भी भूमि का दान कर सकते हैं। मैया, अब आप यहीं रहना मेरी माँ, आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध बनकर आपकी सेवा करेगा, ठीक है। कुछ भक्तों ने माताओं की सेवा के लिए, यहाँ की सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं और इन माओं की सेवा से अपने आप को जोड़ा, रसोई सेवा से, यहाँ की सेवाओं से। जिन भक्तों ने अपने आप को जोड़ा है, आओ नाम सुनते हैं, भगवान आपको भी लायक बनाए, तो आप भी अपने आप को सेवाओं से जोड़िए। जब आप अपने आप को जोड़ेंगे तो भगवान आपको कई गुना अधिक देंगे। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम। बताओ, दान करने से धन बढ़ता है कि नहीं? इसलिए आप भी इन बेसहारा माओं का सहारा बने, कमाई का कुछ हिस्सा पुण्य से जोड़ें। यही पुण्य है।
यही पुण्य आपके संग चलेगा, यही पुण्य आपकी रक्षा करेगा, आपके बच्चों की रक्षा करेगा। पुण्य आपके संग बना रहे, इसलिए जीते जी पुण्य करते